हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 4 नंबर जो क्लास है वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैं 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ और पिछली जो हमारी क्लास हुई थी इसमें मैं आप लोगों को 3 पॉइंट समझा चुका था। सबसे पहले 3 पॉइंट की मैंने थ्योरी उस क्लास में आप लोगों को समझाई थी। मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो समझाया था वो स्लोप के बारे में समझाया था। फिर मैंने एंगल्स बिटवीन लाइंस मैंने आप लोगों को बताया था वहाँ पर। और तीसरा पॉइंट जो है वो मैंने इक्वेशंस ऑफ लाइन के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास देखी हो तो अब मैं उस उन तीनों पॉइंट पर बेस्ड, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आज तक क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, पहले एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आए हैं। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं और उन तीनों को, जो भी क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ये 4 नंबर हमारे पास क्लास है और जो भी क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं वो अपने पास किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो आज की क्लास में उसमें से टोटल तीनों पॉइंट पर बेस्ड में 27 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं, जिससे चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। कोई भी बच्चा अगर पहली बार ये वीडियोस देख रहा है तो इससे पहले 3 क्लासेस में आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं, उनको आप लोग पहले देख कर आओगे। उसमें मैंने आप लोगों को पहले थ्योरी क्वेश्चन साथ साथ समझा रहा हूं, लेकिन 3 पॉइंट की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा थी तो वो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिए। तीनों पॉइंट के कॉन्सेप्ट इससे पिछली क्लास में 3 नंबर क्लास पहले देख कर आओ, उससे पहले ये वाली क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, तो 3 नंबर क्लास को जरूर आप लोग देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। x के किस मान के लिए -2,6 और 4,8 से गुजरने वाले बिंदु और इससे रेखा से गुजरने वाली बिंदु पर लंब होगी? ये दो चीज़ें आप लोगों को इसलिए पता होनी चाहिए। अगर कभी भी 2 पॉइंट दे तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, एक तो ये पता होना चाहिए, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा ये पता होना चाहिए कि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 बराबर -1। ये चीज़ मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ाकर चला गया हूँ। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है पहली लाइन का अगर स्लोप आप लोग निकालते हो उसको मैं m1 मान लेता हूं, तो वो अपने पास कितना होगा 8 माइनस 6 अपॉन नीचे की तरफ 4 माइनस -2। तो ऊपर तो हुआ 2 और नीचे हुआ 6, तो इसका स्लोप क्या 1/3 आ गया है क्या? बिल्कुल। ऐसी दूसरी लाइन का स्लोप अगर निकालोगे y2 माइनस वाई वन, तो 24 में से 12 घटाओगे 24 माइनस 12, और नीचे की तरफ आप लोग x में से 8 घटा दोगे तो ऊपर तो बचेगा अपने पास 12 बचेगा और नीचे x माइनस 8 बचेगा। तो m1 इंटू m2 बराबर अपने पास ये जो है वो -1 अपने पास है, तो 1/3 गुना अपने पास यहाँ पर 12 अपॉन x माइनस 8 बराबर जो है बराबर में -1। ये लीजिए, ये थ्योरी पिछली क्लास में मैं बताकर गया हूं भाई। थ्योरी पहली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में उन तीनों पर बेस्ड जो है 27 टोटल क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे, याद रखिए आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो अपने पास है 3 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और ये अगर आगे जाएगा तो 4 बराबर -x प्लस का अपने पास 8 होगा, x इधर आ जाएगा तो 4 उधर जाके माइनस होगा, तो आंसर कितना आ गया 4। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताना भाई। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। दो रेखाओं के बीच का कोण अपने पास π/4 है, उसमें से एक रेखा की प्रवणता अगर 1/2 हो तो दूसरे रेखा की प्रवणता क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अगर आप लोग रियल में इन चीज़ों को समझना चाहते हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पहले मुझसे पहले करो, ताकि ये फॉर्मूले आप लोगों को याद हो जाएं कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो यहां से मुझे बताइए, क्या आप लोगों को पता है क्या कि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 अगर है तो tan थीटा निकालने का तरीका अपने पास क्या होता है एंगल निकालने का? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या आपको याद है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोगों को याद है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये बात हम लोगों को याद है। तो प्रवणता 1/2 अपने पास, तो m1 का मान तो है 1/2,
m1 का मान 1/2 है और हमें m2 का मान निकालना है कि दूसरी प्रवणता क्या होगी। तो ये 45 डिग्री, पाई का मान 180 में 4 के भाग दोगे अगर, तो अपने पास मुझे बताओ क्या 45 डिग्री आ गया है क्या? आपको कि बिल्कुल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले में, टेन थीटा यानी कि 1045 बराबर अपने पास ये जो है m1 का मान 1/2 है, माइनस अपने पास m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, एक तो 1/2 है और दूसरा अपने पास 1/2 है, ये लीजिए। हमें पता है कि 1045 का जो मान होगा वो 1 होगा, बराबर हाफ माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2/2। तो इस चीज को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, आपको क्या पता कि ये m1 ही है, ये अपने पास m2 का मान भी तो हो सकता है कि m2 अपने पास 1/2 हो और m1 अपने पास पूछा हो, एक का ही तो दिया हुआ है। या आप लोग जब भी मोड को अगर सोल्व करते हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहां पर, मुझे एक बात बताइए, ये अगर इस पूरे को सोल्व करने पर +1 आया तो भी 1 ही आएगा और -1 आया तो भी बाहर 1 ही आएगा। तो अंदर वाले की जो वैल्यू अपने पास होती है, अगर आप लोग सोल्व करना चाहो तो इसको पूरे को सोल्व करने पर हो सकता है कि अपने पास यहां पर इसकी वैल्यू दो, अपने पास यहां पर कंडीशन बनेंगी m2 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन 2, तो इसका जो मान है वो 1 भी हो सकता है, अंदर वाले का मान। बाहर हमें पॉजिटिव 1 चाहिए तो अंदर इसका मान 1 भी हो सकता है और अंदर वाले का मान -1 भी हो सकता है। -m2 अपॉन 1 प्लस m2 अपने पास 2, तो इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है। इसको अगर पहले वाले को आप लोग सोल्व करोगे तो 1/2 माइनस m2 बराबर अपने पास 1 प्लस m2 अपॉन अपने पास 2 होगा। इसमें से उधर जाके माइनस होगा और ये इधर आके अगर माइनस होगा तो मुझे बताइए 1 अगर इधर आके माइनस होगा तो क्या माइनस का 1/2 बचेगा क्या? और ये उधर जाके 3/2 m2, 2 से 2 कट गया है तो m2 का मान क्या -1/3 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल आ गया है। दूसरा ये भी तो अपने पास हो सकता है कि अपने पास इसका अंदर वाले का मान -1 हो, क्योंकि मोड अगर है तो +1 हुआ तो भी बाहर +1 आएगा और -1 हुआ तो भी अपने पास +1 आएगा। तो 1/2 माइनस m2 बराबर -1 माइनस m2 अपॉन 2 अपने पास है। ये उधर जाके ऐड होगा और ये इधर आएगा तो 3/2 बराबर m2 अपॉन 2 बचा, तो 2 से 2 कट के m2 का मान कितना है? तो आप कहोगे सर m2 का मान 3 है, तो -1/3 है और 3 भी है, मोर देन वन ऑफ द अबोव, तो डी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। बी भी आंसर हो सकता है और सी भी अपने पास आंसर हो सकता है। हाँ और ना मिलकर बताइए कि आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया। तो ऐसे टोटल यहाँ पर 27 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ और ये अगर आपको अपने मोबाइल पर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक पंक्ति का ढलान, अब बताइए कि आप लोगों को जब भी अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ हो तो m बराबर -a अपॉन b आपको पता है क्या? मैंने सिखाया आपको, अगर कभी भी ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो तो अपने पास आप लोग क्या करोगे, इस चीज़ को जो स्लोप इसका होगा -a अपॉन बी होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो थ्योरी मैं पिछली क्लास में बार बार बोल रहा हूँ, पिछली क्लास पहले देखिए उसके बाद ये क्लास देखोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ से स्लोप कितना होगा, m का मान जो होगा -a अपॉन बी -√3 और b का मान है -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/√3 और 1/√3 मुझे बताइए m का मतलब क्या tan थीटा ही होता है क्या? तो tan थीटा 1/√3 कितने डिग्री पर होता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 30 डिग्री पर होता है। आसान क्वेश्चन था, ये चीज़ें अगर आपकी पढ़ी हुई रहेंगी तो इससे, इस चैप्टर से आसान कोई चैप्टर नहीं होता, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है ये तो ये चीज़ें आपको बहुत डराती हैं, इससे टफ कोई भी अपने पास चैप्टर नहीं होता, क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको आसानी से चीज़ें आ जाएंगी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, इससे आपका जितने भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मेरे थ्योरी के बाद अगर आप लोग मेरे क्वेश्चंस करोगे तो सारी थ्योरी आपकी क्लियर होगी और याद भी होगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ थ्योरी पढ़ो, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करने के बाद वापस थ्योरी पढ़ो, तब जाके सही तरीके से थ्योरी आपको याद होगी। बताओ 2 पॉइंट अगर दिया हुआ हो तो साथ साथ थ्योरी भी मैं आज बताते हुए चल रहा हूँ कि अपने पास क्या, ये बताइए आपको नहीं सिखाया है क्या?
अपॉन x2 माइनस x1, तो m का जो मान होगा 7 माइनस 5 बट्टे 9 माइनस 7, तो 2 बट्टे 2। तो आंसर कितना आ गया? एक अपने पास आ गया, ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का ए। बताओ आसान क्वेश्चन था, ठीक है क्या? उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो इस पर बनी रेखा के लंबवत है? इससे कोई रेखा बनेगी 3,5, 3,5 और -4,2 से कोई भी रेखा अपने पास बनती, इसके लंबवत रेखा की प्रवणता सिर्फ पूछी है। तो मुझे बताओ पहले क्या इसकी आप लोग प्रवणता या स्लोप निकाल लोगे क्या? हम लोगों से अगर स्लोप पूछा है तो इसका स्लोप मान लो m1 है, तो स्लोप अगर m1 है तो 2 माइनस 5 -4 -3, तो ऊपर तो आ गया -3, नीचे -7, तो 3/7 अपने पास हो गया। ये लीजिए माइनस से माइनस कट गया। और हम लोगों को याद है कि इसका नहीं, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अगर पूछे तो हमें पता है कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मैं m2 अपने पास यहाँ पर मान लेता हूँ, तो m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 का मान 3/7 है, m2 की वैल्यू पूछी है बराबर -1, तो m2 की वैल्यू क्या -7/3 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर -7/3 आ गई है। बताओ इन क्वेश्चंस को क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? ये चीज़ भाई बताइए आप लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ में आ रही है। तो आप लोगों को कभी कभार जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर होंगे। और आप लोग ये जैसे ही क्वेश्चंस करते हो एक बार थ्योरी वापस से पढ़ना, देखना कितनी शानदार तरीके से क्लियर होती है आपकी। ये अपने पास 2 पॉइंट 2,-3, ये जो अपने पास है 2,-3 और 6,3, इसके पैरेलल लाइन। तो मुझे बताओ m1 इसका स्लोप अगर निकालोगे तो क्या m2 दूसरी लाइन अगर पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का स्लोप तो क्या बराबर ही होता है क्या? कल की क्लास में बताया पैरेलल लाइन हो तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, और परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। ये कहानी, ये बात मैं आप लोगों को याद करवा चुका हूं। तो आप कहोगे बिल्कुल, तो इसका स्लोप ही तो निकालना है, वही m2 होगा, तो इसका स्लोप 3 -3 बट्टे 6 -2, तो ये ऊपर वाला अपने पास हो गया 6, नीचे वाला हो गया 4, तो इसका स्लोप कितना आ गया? तो आप कहोगे सर इसका जो स्लोप अपने पास आ गया है वो 3/2 आ गया है। और इसका स्लोप अगर 3/2 है तो दूसरी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप भी सर 3/2 ही होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल होगा भाई। और आप लोग बिल्कुल पहले वाली लाइन हम लोगों ने पढ़ ली है, पहले वाला क्वेश्चन m1 इंटू m2 बराबर -1, और दूसरा जो मैंने समझाया था m1 प्लस m1 बराबर m2, और उससे पहले वाला एक क्वेश्चन इसमें प्रवणता निकाल ली और इसमें हम लोगों ने जो अपने पास एंगल बिटवीन लाइंस होता है उसका फॉर्मूला लगा दिया। तो जो 3 फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाए थे वो तीनों के तीनों आपके क्लियर हो गए। एक बात, दूसरी बात, स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप अपने पास 3 तरीके से निकालते हैं, -a/b, इससे क्लियर हो गया। 2 लाइन अगर अपने पास हैं तो उसका स्लोप कैसे निकाल, 2 पॉइंट अगर हैं तो उसका स्लोप आ गया, कहीं एंगल अगर दिया हुआ है तो उसका स्लोप आ जाएगा। याद रखिए आप लोग। 6 के बाद अपने पास यहाँ पर पैरेलल लाइन के, ठीक है, अपने पास ये आ गया। देखिए अब मुझे बताइए अगर कहीं भी ये √3x है, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर देता हूँ, √3x + 6y = 6। याद रखिए अपने पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है y = mx + c। कल मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ लाइन में ये बात बताई थी, y = mx + c। तो m यहाँ पर क्या है? m यहाँ पर स्लोप है। इस फॉर्मूले में स्लोप है या ढाल है या ग्रेडियंट है, और c क्या है? c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस अपने पास है। यहां पर y एक्सिस का अंतःखंड अपने पास है। क्या आपको याद है क्या? तो आपको बिल्कुल सर ये बात कल की क्लास में आपने बताई थी। अब अगर कोई भी नॉर्मल इक्वेशन अपने पास है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, वो अपने पास ये होती है, जैसे ये दी हुई है,
ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो सी यहाँ पर दोनों जगह सी आता है, इसलिए मैंने भी यहीं पर लिख दिया ताकि यहीं कंफ्यूज हो जाओ और उस कंफ्यूजन को दूर कर लो। ये जनरल इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें अपने पास एक लाइन होती है जिसमें अपने पास सी का जो मान होता है वो कांस्टेंट कोई वैल्यू अपने पास है, सी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस नहीं है, वो तो इस फॉर्म में है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें कभी भी, पहले तो आप लोग आगे ले जाओ, कल भी ये बातें मैंने बताई थी थ्योरी में, और इसको y इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब जब इसके साथ कंपेयर करोगे तो m का मान कितना होगा, माइनस ए अपॉन बी होगा, तो जो स्लोप होगा वो तो माइनस ए अपॉन बी कल रटवा के आए हूँ, और जो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होगा वो माइनस सी अपॉन बी होगा। तो ये चीजें याद नहीं करनी, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आगे ले जाओ, जब भी दोनों चीज पूछे तो आगे ले जाओ। 6y बराबर -√3x प्लस अपने पास 6, सभी जगह 6 का भाग दे दो, y इक्वल्स टू -√3 अपॉन 6, और ये अपने पास कितना होगा, 6 का यहाँ भी भाग दे दो, तो ये अपने पास आ जाएगा y -1 अपॉन 2√3, और ये अपने पास 6 में 6 का भाग, सभी जगह 6 का भाग दिया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ये 1 हो गया। अब मुझे बताइए सभी लोग मिलकर ये जो है 6 का भाग क्यों देंगे हम लोग, 6 यहाँ 3 है भाई, मैंने गलती से 6 लिख दिया, यहाँ पर कितना है 3 है, 3 है, सभी जगह भाग किसका दोगे, 3 का। छोटी लिखते टाइम ही मिस्टेक हो गई है मुझसे क्वेश्चन। तो ये अपने पास -1 अपॉन √3, और ये अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो अगर स्लोप की कोई बात करे, m की कोई बात करे, तो वो तो है -1 अपॉन 3, और जो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की बात करें तो वो 2 है, तो -1 अपॉन √3 और 2। साथ साथ मैं आपको वापस थ्योरी भी याद करवा रहा हूँ, हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, 2 पॉइंट से पास होने। अब मैं लाइन की इक्वेशंस लिखवाऊंगा आपसे, अब मैं यहाँ पर लाइन की इक्वेशंस आप लोगों को लिखवाऊंगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए सारे बच्चे। अगर 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है तो सबसे पहले स्लोप चाहिए। लाइन की इक्वेशन अगर कभी भी हमें निकालनी है तो हमें स्लोप चाहिए, तो आप लोग सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लिया करो। बताओ स्लोप कितना होगा, 3 - 5 अपॉन अपने पास 1 - 2, तो ऊपर तो आ गया -2, नीचे आ गया 3, तो ये स्लोप आ गया -2 अपॉन 3। अब आप लोग यहाँ पर इक्वेशन जो होती है, अगर स्लोप और एक पॉइंट है y - y1 m, स्लोप कितना आया है, तो आप कहोगे सर -2/3, और x - x1, x माइनस अपने पास 5, ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर इक्वेशन हो गई। क्या कभी भी 2 पॉइंट अगर दे तो y - y1 इक्वेशन याद है क्या, और यहाँ पर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और इंटू x - x1, इसका मान y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये पहले ही हमने निकाल लिया है, ताकि हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, और बाकी हम लोग अब सोल्व कर रहे हैं। तो ये होगा 3y - 15 बराबर -2x प्लस अपने पास 10, तो ये आ गया 2x प्लस 3y माइनस या बराबर में अपने पास यहाँ पर ये कोई हम लोग यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल कर रहे हो सर, ये 5 नहीं, ये अपने पास 2 है, माइनस का 2 तो प्लस का 2, और प्लस का 2 से अगर गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा -4। ये छोटी सी मिस्टेक हम लोग कर रहे थे। तो 2x प्लस 3y, और ये इधर ही ला रखा है इसने, तो माइनस का अपने पास 11 बचेगा, तो बराबर कितना हुआ 0। तो 2x प्लस 3y -11 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y -11 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन आ जाएगा, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना भाई आप लोग साथ साथ बोलते रहा करो। टोटल जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसके अब क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ताकि थ्योरी आपकी क्लियर हो, और इसको देखते ही वो तीनों पॉइंट आप लोग वापस जाकर पढ़ना, उससे आपके पॉइंट्स और अच्छे से और ढंग से क्लियर होंगे। देखिए इसने कहा है -5,6 और -6,5 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और इससे पास हो, यहाँ से यहाँ इससे तो पास हो, और साथ साथ हमें लेकिन स्लोप चाहिए। कोई भी लाइन अगर हम लोगों को लिखनी है तो एक पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, और इसके साथ हमें स्लोप अगर गिवन होगा तो ही आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाओगे। याद रखिए, तो स्लोप निकालें कैसे, आया हुआ क्वेश्चन है।
तो दिमाग में आप लोगों को ये बात रखनी है कि मैं इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। तो स्लोप के लिए इसने कहा कि इसको मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का स्लोप आप लोग निकालिए। तो मुझे बताइए m1 बराबर 5 माइनस 6 अपॉन -6 -5, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो ऊपर अपने पास -1, नीचे भी -1, तो इसका स्लोप क्या 1 आ गया है क्या? इसका स्लोप अगर 1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या -1 होगा क्या? क्योंकि m1 इंटू अपने पास m1 इंटू m2 बराबर -1 है, m का मान 1 है, इंटू m2 बराबर यदि -1 है तो दूसरी लाइन का स्लोप -1। तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप तो -1 है और वो 2,3 से पास हो रही है। अगर किसी भी लाइन का स्लोप आपके पास है -1 और वो 2,3 से पास हो रही है तो इक्वेशंस तो क्या आप लोग लिख पाओगे क्या? आपको बिल्कुल y माइनस y1, स्लोप -1 है, x माइनस x1, x माइनस 2, तो y -3 माइनस एक्स प्लस 2। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस 5 और बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो x माइनस वाई प्लस 5 बराबर में अपने पास 0। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सही है सर ये तो। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब इक्वेशंस प्रत्येक टाइप से आप लोगों को लिखनी पड़ेगी और ये क्वेश्चंस आते भी हैं, ये आप लोग खुद देख सकते हो। इक्वेशन लिखने के क्वेश्चंस बार बार इक्वेशंस ऑफ लाइन, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पिछली क्लास में। 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे। क्या क्या बताया था? स्लोप बताया था, फिर मैंने क्या बताया था? इक्वेशंस ऑफ लाइन बताई थी, फिर मैंने एंगल बिटवीन पॉइंट 2 लाइन्स मैंने बताया था। 3 पॉइंट समझाए थे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ। मुझे बताइए प्रवणता -4 है और वाई एक्स को 2 पर प्रतिच्छेद करता है, तो क्या सीधी इक्वेशन का फॉर्मूला अगर अपने पास y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, क्या अपने पास ये दिया हुआ है क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, तो प्रवणता -4 होगी। जो स्लोप है वो तो अपने पास -4 है और c का मान अपने पास कितना दिया हुआ है? वाई एक्स को 2 पर काटता है, तो ये लीजिए 2 पर काटता है तो काटने दो। तो ये बताओ कितना हो गया है? 4x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 2 है क्या? ये चाहता है बराबर में एक ही रखो भाई सब जगह ऑप्शन में, तो इसने भाग दे दिया 2 का सभी जगह। यहाँ का 2 का भाग दोगे तो 2x, यहाँ 2 का भाग दोगे तो y/2 और यहाँ 2 का भाग दोगे तो कितना होगा 1। तो यहाँ पर 2x प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। ये अपने पास आंसर आ गया है, बी ऑप्शन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस तो भाई आप लोगों को करने पड़ेंगे, थ्योरी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी पढ़ लोगे तो आए हुए क्वेश्चंस बिल्कुल आपको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में पुट करना है, एकदम आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए कुछ बच्चों को जब मैं बताता हूं कि y एक्सिस को अपने पास 2 पर काटता है तो उनके अचानक दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर एक तो अपने पास एक बात बताइए कि यहां पर या कि x को अगर 4 पर काटता है तो मैं कैसे करूं? फिर y एक्सिस को तो आपने बता दिया, अगर x एक्सिस पर काटने का कभी पॉइंट दे दिया तो फिर उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो एक बात ध्यान रखना, x एक्सिस को काटता है तो आप लोग यहाँ पर x एक्सिस को 4 पर काटता है तो क्या अपने पास 4,0 एक पॉइंट हो गया है क्या? और दूसरा पॉइंट कौन सा है? -1,3। x का मान -1, y का मान 3, -1,3। तो बताइए यहाँ से 2 पॉइंट अपने पास आ गए और 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशंस तो आप लोग लिख सकते हो क्या? तो यहाँ से इसका स्लोप हम लोग निकालेंगे तो स्लोप कितना होगा? 3 - 0। स्लोप निकाल रहा हूँ 3 - 0 अपॉन -1 - 4। 3 - 0 -1 - 4। तो इसका जो स्लोप अपने पास आ गया, क्या -3/5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ गया है। अब बताइए अगर अपने पास स्लोप आ गया है तो क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि y माइनस y1 यानी 0, m का मान -3/5 है, x माइनस x1 और इसका मान कितना है 4। 5 का इंटू करोगे तो 5y -3x माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये 3x प्लस 5y इक्वस टू कितना हो गया 12। 3x प्लस 5y इक्वस टू अपने पास 12। 2 पॉइंट आ गए हैं, x को अगर 4 पर काटे तो 4,0 और जब भी कभी भी ऐसे काटता है तो अपने पास इक्वेशन आपको पता होगी, 2 पॉइंट देते ही y माइनस y1, y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1, और यहां से x माइनस x1 ये लीजिए। यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, बस y2 माइनस y1 का मान मैंने पहले निकाल लिया, तो y1 मैंने ये मान रहा हूं 0, y2 का मान कितना है 3 माइनस 0 y1, x2 का मान कितना है -1 -4, और x माइनस x1 इसको हमने x1 y1 माना है, इसको x2 y2 माना है। सोल्व कर लो इस चीज को, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या आप लोगों को खुद को याद है क्या कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं? उसके ये देख लीजिए, ये तो अपने को खुद को आंसर देना चाहिए। y-x पर अंतःखंड 5 है और प्रवणता ये है, तो फॉर्मूला होता है अपने पास इक्वेशंस ऑफ लाइन का y इक्वल्स टू mx प्लस अपने पास c। y स्लोप अपने पास 2/3 दिया हुआ है, 2/3 है, और ये अपने पास कितना है 5। कितना आसान क्वेश्चन आपको दे दिया। कौन देगा इतना आसान क्वेश्चन? कोई नहीं देगा आपको। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? उस रेखा का समीकरण, अब जरूरी नहीं हमेशा y इक्वल्स टू सी पर अपने पास यहाँ पर y एक्सिस पर अंतःखंड भी दे और आप लोगों को ये दे प्रवणता और एक पॉइंट भी देता है। तो क्या फॉर्मूला याद है क्या? y माइनस y1। ये एक बार यहाँ पर खुद से करो, वीडियो पॉज करके हमेशा क्वेश्चन, तो आपको धीरे धीरे वो फॉर्मूले खुद को याद होना शुरू होंगे। देखना 2 -3, तो y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। m का मान खुद ने दिया है 5/4, x माइनस x1 का मान कितना था 2। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 5x माइनस अपने पास 10 है, तो 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 10 इधर आके ऐड होगा, तो क्या बराबर में 22 हो गया है क्या? 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 22। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो क्या? और यही होना चाहिए कि क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। आपसे होगा क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और काफ़ी सारे बच्चों से क्वेश्चंस होने भी शुरू होंगे। अगर नहीं हुआ तो मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए क्वेश्चन हमेशा मुझसे पहले सोल्व किया करो आप लोग सभी लोग। कि एक फॉर्मूला बताओ, बताया था क्या कि जब x एक्सिस पर और y एक्सिस पर अंतःखंड दे तो x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन b, और बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर बराबर में 1 होगा। तो x को किस पर काट रहे? 2 पर, तो x अपॉन 2। y को कितने पर काट रहे? 3 पर, तो y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू अगर 1 है तो बताओ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या 6 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू हम लोग 6 लिख सकते हैं। जो ऑप्शन कौन सा है? बी, ये अपने पास आंसर होगा। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ये बात आप लोग ध्यान रखना, कभी भी x एक्सिस को और y एक्सिस को समान काटे, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो समान अगर काटे तो अपने पास यहां पर मुझे बताइए क्या अपने पास 2 और 2 पर ऐसे काट सकता है क्या? ये अपने पास पॉइंट 2 है, ये अपने पास इस प्रकार से है, समान अंतःखंड पर काटे तो क्या ऐसे हो सकता है कि दोनों बराबर? तो आप कहोगे सर, कुछ बच्चे कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं हो सकता। समान अगर अंतःखंड पर काटे तो x एक्सिस को तो काट रहा है -2 पर और y को काट रहा है +2 पर, समान कहाँ हुआ? तो जब कभी भी समान एक्सिस पर काटे, बात ध्यान से सुन लेना ये वाली, इसका बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में इस प्रकार से अपने पास अगर हो कि समान एक्सिस पर अगर काटे तो लाइन या तो इस प्रकार से होगी दोनों पॉजिटिव, या इस प्रकार से होगी दोनों नेगेटिव। बराबर बराबर अगर काटेगा तो याद रखना ये कोण कितने डिग्री है? जब भी बराबर 90 डिग्री, और ये दोनों बराबर बराबर अगर हैं तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। लेकिन जो स्लोप होता है, ध्यान से समझिए, जब बराबर बराबर वो काटता है, ये दोनों इक्वल अगर हैं तो इक्वल होंगे, तो अपने पास ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। एक ट्रायंगल की 2 साइड बराबर तो बचे हुए कोण बराबर, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। अब मुझे बताइए एक छोटी सी बात, जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो क्या x एक्सिस के
पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है नेगेटिव में, तो आप कहोगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, धनात्मक दिशा। ये तो नेगेटिव डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। तो ये वाला एंगल होगा, अगर वो वाला 45 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल कितना होगा, 135 डिग्री। और मुझे बताओ tan 135 प्लस का 1 होता है माइनस का 1, तो आप कहोगे सर माइनस का 1 होता है। तो ये तो मैंने पूरी बात समझाने की कोशिश की कि ऐसे होता है कि अक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में, ये तो नेगेटिव डायरेक्शन है, ऐसे 45 डिग्री का कोण, ये वाला कोण होगा, इसका स्लोप 135 और tan 135 कितना होता है, 1 अपने पास होता है। तो जब कभी भी अगर वो ऐसे बोले, ध्यान से सुनना, क्या बोले, इस प्रकार से अगर हम लोगों से बोलता है कि दोनों को बराबर अंतःखंड पर काटता है तो उस लाइन का स्लोप -1 होता है। ये आप लोग याद भी कर सकते हो। और अगर कभी भी ये बोले कि अपने पास दोनों को बराबर अंतःखंड पर काटता है लेकिन जो साइन है ना वो अपने पास डिफरेंट है, एक को काट रहा है पॉजिटिव पर और एक को काट रहा है नेगेटिव पर, उस कंडीशन में ये जो कोण होगा ये कितना होगा, 45, और 45 होगा तो tan 45 का मान कितना होता है, 1। फिर सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है। यहां पर कभी भी वो बोले कि दोनों एक्सिस को समान काटे तब उस लाइन का स्लोप तो होता है -1। और पूरा समझना चाहते हो तो पिछले 2-4-5 मिनट की क्लास को रिवाइज कर लो, क्यों होता है -1। जब भी बराबर अगर काटती है तो उसका स्लोप होता है -1, क्योंकि स्लोप ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अंदर वाला कोण नहीं होता, ये वाला कोण होगा। और यहां पर जब भी वो बोले कि बराबर तो काटे लेकिन दोनों के साइन डिफरेंट हो, एक का पॉजिटिव हो एक का नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या ऐसे होगा, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो धनात्मक दिशा में जो कोण होगा वो अपने पास 45 होगा और tan 45 का मान 1। तो जब कभी भी अगर कहे कि बराबर बराबर एक्सिस पर काटता है तो उसका स्लोप तो होता है -1, बराबर बराबर काटे लेकिन साइन डिफरेंट हो तो उसका स्लोप जो होता है वो होता है +1। ठीक है, यहां पर तो अक्षों को समान पर काटे तो तुरंत बोलेंगे इसका स्लोप -1 है, तो स्लोप ऐसे दिया हुआ है और इससे पास हो रहा है, तो क्या लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या, y - y1 तो +5, m का मान -1, x -3, तो ये हो गया y + 5 बराबर -x + 3, तो ये इधर आएगा तो x + y बराबर, ये उधर जाएगा या उसको इधर ले आओ, +2 बराबर -3 करोगे तो +2, तो x + y + 2 बराबर 0। ऑप्शन कौन सा आ गया, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। तो ऐसे ही आप लोग करते चलोगे बढ़ते चलोगे, करते चलोगे बढ़ते चलोगे, आपसे खुद से आंसर आएगा, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 2x - 3y + 1 = 0 और इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता है और y एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0। किसके पैरेलल है, अच्छा y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालना है, सिर्फ वही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना आता है क्या, बस इक्वेशन सोल्व करनी है अलजेब्रा लगाकर। 2x + 3y बराबर -1 और यहां पर x + y बराबर अपने पास दिया हुआ 2। मैं क्या करूंगा, इसको 3 से गुना कर दूंगा, तो 3 से गुना करते ही जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ 3 से गुना करोगे तो 3। क्या अलजेब्रा आता है क्या थोड़ा बहुत, या मैं अलजेब्रा में आपको सिखाऊंगा इसको सोल्व करना। जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास 5x बराबर, यदि 5 है तो x का मान कितना आ गया, 1, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो x का मान अगर 1 आ गया है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन और x का मान 1, तो x का मान 1 के यहीं रहेगा क्या, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 आ जाएगा। ये लीजिए, y एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप इनफाइनाइट होता है, ये चीज उम्मीद है आप लोगों को पता होगी। तो सीधा सीधा अपने पास ये आंसर आ गया है कि अपने पास यहाँ से x का मान 1, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप यही होगा, x का मान 1 आंसर आ जाएगा। यहां पर बताइए, फिर से अपने पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से समझना। 3,2 से तो गुजरे और x - 2y + 3 से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन इससे 45 डिग्री का कोण बनाए, तो क्या इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो क्या। आप कहोगे सर स्लोप जब भी लाइन की इक्वेशन दे तो उसका स्लोप होता है -a/b। a का मान यहाँ पर 1 है, -a/b, b का मान तो -2 है, तो इसका स्लोप आ गया 1/2। इससे 45 डिग्री का कोण बना है,
इसका स्लोप तो आ गया है, लेकिन परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वो ये बोलता कि इसके पैरेलल लाइन हो तो जो दूसरी लाइन होगी वो उसका स्लोप जो होगा वो 1/2। कभी कहे कि पैरेलल नहीं होके परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में लिखेंगे m1 इंटू m2 बराबर -1, और m1 का मान 1/2 रख दोगे तो उसकी वैल्यू -2। कभी कभार कहेगा ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री है, तो आप कहोगे सर 45 डिग्री है, और जब बीच का कोण 45 डिग्री दे तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, tan 45 बराबर m1, m1 का मान तो कितना दिया हुआ 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मोड, क्योंकि tan 45 का जो मान अपने पास होता है वो अपने पास 1 होता है, माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2/2, और ये अपने पास मोड अगर है तो बाहर जो प्लस का 1 आना है, थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी, बाहर जो प्लस का 1 आना है वो दो तरीके से अपने पास आ सकता है। इसका मान +1 भी हो सकता है, पहली कंडीशन 1/2 -2 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन 2, या तो इसकी वैल्यू प्लस का 1 भी हो सकती है या इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है। 1 प्लस m2 अपॉन 2 इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है, क्योंकि चाहे +1 हो चाहे -1 हो, बाहर तो अपने पास पॉजिटिव 1 ही आना है, तो इसका मान प्लस का 1 भी हो सकता है और -1 भी अपने पास हो सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 माइनस m2 बराबर 1 प्लस m2 अपॉन अपने पास 2 होगा। ये अपने पास क्या m2 सोल्व कर लोगे, क्या घर बैठकर सोल्व करना तो 1/3 आ जाएगा, और इधर से अगर सोल्व करोगे तो m2 का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये आने के बाद आप लोग इससे अगर गुजरे, स्लोप भी आ गया है और पॉइंट भी अगर आपके पास है, तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या, y माइनस y1, y1 का मान 2 है, अपने पास m इसका मान -1/2 है स्लोप, और x -2 ये लीजिए, तो 3y -6 बराबर -x प्लस 2, तो ये इधर आएगा, तो x प्लस अपने पास यहां से y माइनस y1, ये फिर मैं गलत लिख देता हूं बार बार, तो ये कितना हुआ x -3y, x -3y और इक्वस टू अपने पास, मुझे बताइए, ये अपने पास x इधर आएगा, माइनस का x है, तो x प्लस 3y इक्वस टू कितना हो गया 9, तो x प्लस 3y, एक तो ये आ गया, लेकिन a और b दूसरा स्लोप भी है, तो ये भी निकाल कर देखना एक बार। स्लोप -1/3 की जगह 3 रखो, तो y -2, स्लोप अगर 3 रखोगे x -3 ये लीजिए, तो यहाँ से y -2 बराबर 3x - 9 है, तो 3x - y बराबर ये इधर आएगा, तो क्या 7 बचा क्या, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया ए। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों अपने पास एक बार +1 एक बार -1, थोड़ी देर पहले भी आज की क्लास की जब शुरुआत की थी तब भी यही मैंने लिया था, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। मुझे एक बात बताइए, x को काटे अगर 2 पर और y को काटे 3 पर, तो क्या लाइन की इक्वेशन यही होती है क्या, x को अगर काटे a पर तो x अपॉन a, y को काटे b पर तो y अपॉन b इक्वस टू 1। मान लो x को काटे 2 पर तो x अपॉन 2, y को काटे 3 पर तो y अपॉन 3 इक्वस टू कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है। ये लीजिए, बताओ ये बात क्या आप लोगों को समझ में आई है क्या। तो जब उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दे देगा जैसे 57x - 19y, 57x - 19y बराबर 399 है, तो x को कहां पर काटेगा, तो सभी जगह 399 का भाग दे दो, यहां भी 399 का भाग दे दो, यहां पर भी आप लोग 399 का भाग दे दीजिए, और यहां पर 399 का भाग दोगे तो एक बार, तो यहां पर 57 से मुझे बताइए 7 बार कट जाएगा क्या, बिल्कुल। 19 से कितनी बार कट जाएगा, -21 बार कट जाएगा, तो x को काटेगा 7 पर तो 7,0, और y को काटेगा -21 पर
माइनस तो 0, -21, ये 7, 0 और अपने पास यहाँ पर 0, -21। तो पहला ऑप्शन ये रहा 7, 0, 0, -21। तो क्या ए ही अपने पास आंसर हो गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इस क्वेश्चन का तो आंसर ए हो गया है, उल्टा सोच लिया। और ये ट्रायंगल में जब लाइन कोई ड्रॉ करनी होगी उस टाइम भी हम लोग इस चीज को काम में लेंगे, याद रखिए। देखिए, उस रेखा का समीकरण बताओ जो y एक्स को मूल बिंदु से नीचे की ओर 5 इकाई पर काटती है और दोनों एक्स पर बराबर झुकी हुई है। बराबर झुकी हुई, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्लोप क्या -1 होगा क्या, और नीचे की तरफ 5 इकाई पर काटता है तो c का मान कितना होगा? -5। मूल बिंदु से नीचे की तरफ 5 इकाई पर काटता है तो यानी कि -5 पर वो काटेगा, नीचे की तरफ y का मान माइनस होता है। तो जब भी स्लोप आपके पास है और y एक्सिस पर अगर इंटरसेप्ट आप लोगों को दे दे तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। इक्वेशन ये होती है y = mx + c। बताओ याद है क्या? m का मान -1 तो -1 × x प्लस अपने पास c का मान, तो c का मान बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर -5 होगा। तो इधर आएगा x + y + 5 = 0, x + y + 5 = 0। क्या है क्या कहीं पर? आप कहोगे बिल्कुल है सर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए, ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? अब देखिए फिर से आ गया है, अगर आप समझ पा रहे हो, एक्स को बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह पर, बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह पर जब काटे तो उसका स्लोप क्या +1 होगा क्या? तो स्लोप आपके पास है और 5,7 से पास हो रही है, तो क्या लाइन की इक्वेशन बताओ बना सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, y - 7, ये अपने पास 1 है सर, और वो जो अपने पास आ गया है वो क्या x - 5 होगा क्या? अब मुझे उम्मीद है कि लाइन की इक्वेशंस तो आप लोगों को याद हो गई होंगी और तुरंत आप लोग लिख पा रहे होंगे। तो बताओ x - y बराबर x - y + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। x - y + 2 बराबर 0। ऑप्शन कौन सा है? सी। फटाफट मैं आपको सोल्व करवाते हुए जा रहा हूं क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये तो चीजें याद हो गई होंगी इस प्रकार से। फिर मैं बता देता हूं, दोनों को अगर बराबर काटे तो या तो लाइन ऐसे होगी, पॉजिटिव काटेगा, या नेगेटिव। तो इस दिशा में जो कोण होता है वो 135 डिग्री और उसका स्लोप -1। बराबर बराबर तो काटे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन अगर हो तो स्लोप या तो ऐसे होगी लाइन या फिर ऐसे होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो फिर ये 45 डिग्री होगा और इसका स्लोप 1 होता है। याद रखिए, कहीं ना कहीं जरूर काम आ सकता है। लाइन के चौराहे के बिंदु से गुजरने वाली रेखा इन दोनों को जहां पर काट रही है और इसके पैरेलल है। मुझे बताइए, इन दोनों के पॉइंट से पास हो रही है तो क्या सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अलजेब्रा लगाकर, कैसे? देखिए मैं अच्छे से समझाता हूं। और ये कितना होगा? 2x - y = -5। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको 2 से गुना कर दो, 2x को बराबर कर लो, तरीका ये होता है, बाकी अलजेब्रा में सिखा दूंगा। या y का मान बराबर कर लो, यहां y का मान 2 है तो यहां पर भी 2 बना लो। ऊपर वाला ऐसे कैसे छोड़ दो, x + 2y = 3, और 2 से गुना करोगे तो 4x - 2y = -10। 5x ये कट गया, जैसे ही जोड़ोगे बराबर -7 है, तो x का मान क्या -7 बटे अपने पास माइनस का 7/5 आ गया क्या? आप कहोगे जरूर। यहां पुट करता हूं मैं, -7/5 -7/5 + 2y = 3 है, तो ये उधर जाके ऐड होगा तो 2y का मान 15 और 7 22/5। तो y का मान मुझे बताइए क्या 11/5 आ जाएगा क्या? बिल्कुल। और इसके पैरेलल है तो इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप के इसके पैरेलल लाइन का भी होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। इसका स्लोप -a/b, इसका स्लोप -x + y + 10 = 0। स्लोप अपने पास होता है m1 - a/b -a/b। तो इसका स्लोप क्या अपने पास 1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। इसका स्लोप 1 है तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी कितना होगा? 1 होगा।
तो अपने पास 11,5 और -7,5 से तो पास हो रही है और इसके पैरेलल लाइन का स्लोप 1 है। जब कभी भी हमें कभी भी अगर लाइन की इक्वेशन पूछे तो दिमाग में एक ही बात आएगी, एक तो लाइन की इक्वेशन अपने पास लिखने के लिए एक तो होना चाहिए स्लोप और दूसरा होना चाहिए पॉइंट। तो पॉइंट तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, वहां से आ गया सोल्व करने पर, और स्लोप यहां से आया इसके पैरेलल है तो ये अपने पास स्लोप आ गया। तो अब मुझे बताइए क्या आप लोग लिख सकते हो कि y माइनस y1 का मान 11/5, स्लोप अपने पास 1 है, x माइनस 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 प्लस हो जाएगा 7/5, तो ये कितना हो गया 5y माइनस 11, और ये कितना हो गया 5x प्लस 7। 5 से 5 नीचे से कट जाएगा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 5x माइनस 5y प्लस 18 इक्वस टू 0, 5x माइनस 5y प्लस 18 इक्वस टू 0। नन ऑफ दीज इसको देना चाहिए था, नहीं तो देखिए भाई इसको आप लोग ठीक कीजिए, फिर इसको आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पर ये लीजिए 5x माइनस 5y प्लस 18 इक्वस टू 0, इसको थोड़ा सा ऑप्शन इसका ठीक कर लेना, क्योंकि हमारा आंसर तो ये आ रहा है, तो ऑप्शन कहीं लिखते टाइम उससे मिस्टेक हुई है, तो उस चीज़ को आप लोग ठीक कर लेना, बी ऑप्शन को। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन, बनाए गए अंतःखंड। तो अंतःखंड अगर आपको अभी भी समझाया है, x को काटे 2 पर तो नीचे ले आओ, y को काटे 3 पर तो नीचे ले आओ, बराबर अपने पास 1। तो ऐसे ही सभी जगह 6 का भाग दे दो, 3x/6 माइनस 4y अपॉन 6 माइनस 2z/6, और यहाँ 6 का भाग दोगे तो 1, तो x/2 है प्लस y/4 को नीचे ले आओगे तो माइनस का 3/2, और z 2 को अगर नीचे ले आओगे तो माइनस का 3 है, -2 नीचे आएगा ध्यान रखना। तो x को काटेगा ये 2 पर, y को -3/2 पर, और ये डी ऑप्शन ये माइनस के साथ आएगा, यहाँ पॉजिटिव बीच में प्लस का साइन होता है, तो ऊपर से 2 नीचे लाओगे तो माइनस का 2 नीचे लाओगे तो -3, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये चीज आप लोग याद रखिए, सब बच्चे इस चीज को। मुझे बताओ y एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में 2 का अंतःखंड काटने पर और x एक्सिस की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण ही क्या स्लोप होता है क्या? तो स्लोप धनात्मक दिशा में m का मान tan 30, और tan 30 का मान कितना हुआ 1/√3। इतनी देर से मैं यही सोच रहा था कि बाकी सारे क्वेश्चन आ गए कि अपने पास लाइन से स्लोप कैसे बनाओगे, ax प्लस by प्लस c से माइनस a/b, 3 तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट अगर हो x1 y1 और x2 y2, उससे स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और अगर कभी एंगल दे दे तो tan थीटा अपने पास स्लोप। ये 3 तरीके होते हैं स्लोप निकालने के, आपको ये बात ध्यान होगी। तो स्लोप तो 1,√3 है, और अपने पास 2 पर अगर काटे ऋणात्मक दिशा में, y एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में 2 पर अगर काटे तो y इक्वल्स टू mx का मान तो है 1/√3 इंटू एक्स, और -2 पर काटे ये लीजिए तो √3y बराबर x माइनस 2√3, तो x माइनस √3y माइनस 2√3 बराबर कितना हो गया है 0। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन है, ये लीजिए। उस रेखा का समीकरण, ग्राफ और एक्स एक्स के बीच बने कोण का माप आप लोग बताइए। एक्स एक्सिस का अपने पास यहाँ पर एक तो एक्स एक्स के बीच और एक अपने पास इसके बीच बना जो कोण है उसका माप हम लोगों को बताना है। अब 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन और 27 नंबर क्वेश्चन, चारों जब अपने पास यहाँ पर जो एंगल था, एंगल बिटवीन 2 लाइन, तो उसका अपने पास फॉर्मूला है। तो मुझे बताइए अगर कोई भी लाइन एक्स एक्स की है तो उसका स्लोप एक्स एक्स है या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप तो क्या 0 होता है क्या? बिल्कुल। और इसका स्लोप कितना होगा, m1 का मान -a अपॉन b का मान भी -35 है, तो ये आ गया 1। तो बताओ tan थीटा बराबर कितना होगा, m1 माइनस m2
अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो टेन थीटा का मान अपने पास बताइए क्या 1 आ गया है क्या, और 1 कितने डिग्री पर होता है, तो आप कहोगे 45 डिग्री पर होता है। तो आगे वाले 4 क्वेश्चन, अब ये जो फॉर्मूला अपने पास कि दो लाइन के बीच कभी भी अगर हम लोगों को एंगल पूछ ले तो उसके लिए टेन थीटा बराबर ये, उसका फॉर्मूला अपने पास है। तो जब भी दो लाइन के बीच अगर एंगल चाहिए तो दोनों का स्लोप चाहिए, याद रखना। तो इसने कहा है कि ए बी ए और अपने पास इसका स्लोप, तो बी ए का स्लोप कितना होगा, उसको मैं m1 मान रहा हूं। m1 बराबर 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2 माइनस माइनस 2 यानी कि 4। तो इसका स्लोप तो आ गया 1/2। इसका स्लोप बताइए, m2 का जो स्लोप अपने पास, BC का स्लोप मैं m2 मान रहा हूं। -4 -3 तो -7, -2 तो -4, तो ये आ गया 7/4। तो आप लोग यहाँ पर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेना पॉजिटिव है मोड के अंदर, तो बड़े में से ही छोटा घटा दिया करो, इससे अच्छा। तो टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये लीजिए। तो क्या टेन थीटा बराबर अपने पास ऊपर तो कितना होगा 14, और में से 4 घटाओगे तो मुझे बताओ 10/8, 8 से 8 में काटूंगा /15। तो टेन थीटा बराबर क्या 2/3 आ गया है क्या, और टेन थीटा बराबर 2/3 है। तो थीटा का मान क्या टेन इनवर्स 2/3 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर टेन इनवर्स 2/3 होगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया बी, टेन इनवर्स 2/3। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझाता हूं। कभी भी दो लाइन अगर दी हुई है, पहली लाइन तो देखिए ये है x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन ये 2x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 आगे लेके हम लोग। तो इसका स्लोप बताओ। तो स्लोप अगर दो लाइन दी हुई है तो स्लोप होता है -a/b। -a 1 है और b का मान -2, तो 1/2। और बताइए m2 का मान कितना होगा, तो m2 का मान अपने पास हो गया -a/b, तो -2 अपॉन अपने पास यहां से ये कितना आ गया अपने पास, ये 3 है भैया। -2 अपॉन माइनस का 4, तो ये कितना आ गया 1/2। तो बताइए टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/2। बड़े में से छोटा ही आप लोग घटा लिया करो, 1/2 बड़ी वैल्यू है, -1/3 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3, ये लीजिए। तो टेन थीटा ऊपर हो गया अपने पास यहाँ पर 1/6 और नीचे 5/6, 7/6। 6 से 6 कट गया, तो टेन थीटा बराबर अगर 1/7 अगर है तो बताओ थीटा का मान क्या टेन इनवर्स 1/7 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर टेन इनवर्स 1/7 अपने पास होगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है टेन इनवर्स 1/7, बी ऑप्शन। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। देखिए मैं आपके लिए पूरी मेहनत यहाँ पर कर रहा हूँ, 26 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आपको थ्योरी जरूर देखनी है और उसके बाद ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जरूर अपने पास यहाँ पर कमेंट्स में या अपनी नोटबुक में जरूर आप लोग लिखना। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया होगा। अगर आपको लगता है कि सर आप बहुत सही पढ़ा रहे हो तो इस बैच को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।